क्या आपका वोट डालना अनिवार्य कर दिया जाए, और यदि आप वोट न डालें तो आपके ऊपर जुर्माने या सजा का प्रावधान किया जाए। ये एक आम बहस का मुद्दा बन गया है। आजकल संसद में, मीडिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत के नागरिकों के ऊपर क्या एक ऐसा कानून बनाकर थोपा जाए कि उसको वोट डालना अनिवार्य कर दिया जाए, और यदि वो वोट न डाले तो उसको सजा जैसे प्रावधान किया जाए। हाँ, हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पे जो संसद में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात करते हैं तो क्या यह इतिहास के किसी पहलू का हिस्सा है? तो जब 1950 में संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप दिया जा रहा था तो बी आर अम्बेडकर ने भी यह प्रयास किया था कि जैसे जनता को, यानी कि भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको इसी प्रकार से मौलिक कर्तव्यों के तहत उनको वोट देना कंपलसरी कर दिया जाए या अनिवार्य कर दिया जाए। लेकिन उस समय की जनता काफी पिछड़ी थी, साक्षरता दर कम था, इसलिए भीमराव अंबेडकर को मजबूरन इस प्रयास को रोकना पड़ा। अब बात करते हैं विश्व में इसके क्या असर है, विश्व में इसका क्या रूप है। तो बेल्जियम जैसे देशों में 1893 में ही यह कठोर कानून लाया गया था कि प्रत्येक नागरिक को वोट देना अनिवार्य है। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन देशों में यह कंपलसरी कर दिया है कि वहां के नागरिकों को वोट देना अनिवार्य है। अब रहा सवाल कि ये आजकल चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्यों? अब आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा इस समय संसद में जरूरी मुद्दों पे, संवैधानिक विषयों पे आवाज उठा रहे हैं, और उसी कड़ी में यह भी आवाज उठा था कि अगर देश में वास्तविक रूप से लोकतंत्र को मजबूत करना है तो लोकतंत्र के पर्व यानी कि चुनाव में सबकी जन भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और इसी के कड़ी में हम बात करते हैं एक ऐसे प्रस्ताव को जो कहीं न कहीं संसद को हिलाने का काम किया। अब देखिए, 2004 से 2014 तक संसद में सांसदों के द्वारा प्राइवेट बिल तो लाया गया इस पे कि प्रत्येक जनता के ऊपर यह आरोप, ये थोपा जाए कि उनको अनिवार्य रूप से वोटिंग करना है, लेकिन इसका कोई कानून नहीं बन पाया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन से ये पूछा कि क्या यह संभव है कि एक कानून बनाकर जनता को यह कहा जाए कि आपको वोट देना अनिवार्य है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ अपने शब्दों में ये 2015 में बोल दिए थे कि यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर ये सारी चीजें पहले से क्लियर है तो संसद में ये चर्चा क्यों हो रहा है, तो हम बात करते हैं इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है वोटर इपैथी। अब आपके मन में आ रहा है कि सर वोटर इपैथी क्या है, तो समझिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और उस गांव में मात्र 100 लोग हैं। अब इस गांव का अगर इलेक्शन कराना हो और उसमें से सिर्फ 50% लोग ही वोट करें, यानी कि 50% उस इलेक्शन के दिन या तो सैलून जाएं, अपना हॉलिडे सेलिब्रेट करें या मूवी देखें, और 50% ही लोग वहां पे इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, यदि 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं तो 20% पाने वाला व्यक्ति भी चुनाव जीतकर उस गांव में शासन कर सकता है। तो क्या आपके मन में प्रश्न नहीं आ रहा है कि 20% वोट पाने वाला व्यक्ति इस पूरे 100% पे सत्ता काबिज किया हुआ है, तो क्या वास्तव में ये लोकतंत्र है? नहीं, यह लोकतंत्र नहीं है, ये बल्कि लोकतंत्र के नाम पे एक छलावा है। तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राघव चड्ढा ने एक विषय पे गंभीर जोर डाला है कि एक ऐसा कानून लाया जाए, जागरूकता मिशन चलाया जाए कि जैसे कि जनप्रतिनिधियों के मन में भय हो, जनता का भय हो कि यदि वह जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं में उनको बदला जाएगा। अब देखिए, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों बातें हैं। अगर पक्ष की बात करेंगे तो लोगों का मानना यह है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, और लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब जनता की भागीदारी किसी सरकार को बनाने में 75% हो। दूसरा पक्ष इसका क्या है? दूसरा पक्ष इसका अगर हम बात करेंगे, इसके विपक्ष की बात करेंगे, तो लोगों का कहना यह है कि जैसे आर्टिकल 19 यानी कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी देता है आर्टिकल 19, उसके तहत वोट डालने का अधिकार है, तो उसी में वोट न डालने का अधिकार भी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। तो हम बात करते हैं कि क्या इस संवैधानिक और सामाजिक मुद्दों के टकराव में क्या जनता के ऊपर कहीं हम गलत आरोपित तो ना कर दे कोई कानून बनाकर। तो अगर हम इस विषय पे विस्तार से बात करेंगे तो हम इसका निष्कर्ष यह निकालेंगे कि देखिए,
लोकतंत्र रहना बहुत जरूरी है और लोकतंत्र सुनिश्चित तभी होगा जब जनता की भागीदारी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो इलेक्शन कमीशन से आंकड़े निकालते हैं। आंकड़े निकाल कर यह देखते हैं कि किस जाति या किस वर्ग के लोग ने पार्टिसिपेट ज्यादा किया, यानी किसने वोट ज्यादा डाला, और ऐसे में प्रारंभ होता है जाति और धर्म की राजनीति। यानी कि जो जाति सक्रिय रहती है इलेक्शन में, उसी जातियों को लुभाने के लिए विशेष योजनाएं, कानून और प्रलोभन दिया जाता है। और वो जो पिछड़े होते हैं, जो साक्षरता दर जिनकी कम है, जो अशिक्षित है, वो आज भी पिछड़े रह जाते हैं क्योंकि वो वोट नहीं डालते हैं। तो अब सवाल आप पूछिए कि आप सरकार को कोसना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं घर में रहकर, या एक उंगली के बटन दबाकर सत्ता को बदलना चाहते हैं? ध्यान दीजिए, ये डर जब तक नेताओं के बीच में नहीं रहेगा तब तक ऐसे ही हम भ्रष्टाचार के शिकार होते रहेंगे और हम घरों से सिर्फ सिस्टम को कोसते रहेंगे। तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को यह करना चाहिए कि जब तक लोगों के बीच में जागरूकता न फैली हो तब तक वो कोई विशेष कानून बनाकर दंड जैसे प्रावधान को नहीं करना चाहिए। हाँ, हालांकि कुछ इंटेंसिव या छूट देकर लोगों को इस योजना के प्रति आकर्षित करना चाहिए। कैसे? जैसे कि जो व्यक्ति वोट डाल रहा हो उसको टैक्स में कुछ छूट दे, कुछ योजनाओं का लाभ दे। इसके अलावा एक जागरूकता मिशन चलाना चाहिए। साथ में रिमोट वोटिंग और डिजिटल वोटिंग जैसे कॉन्सेप्ट को लाना चाहिए, जमीनी स्तर पर लागू करना चाहिए, जिससे जो दूर दराज छात्र पढ़ाई करते हो, जो मजदूर काम करने गए हो, उनको भी लोकतंत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका मिल सके। अब अगर आप निष्कर्ष की बात करेंगे तो निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष यही है कि जिस तरीके से जनता को संवैधानिक रूप से मूल अधिकार प्राप्त है अपना रक्षा करने के लिए, उसी तरीके से लोकतंत्र को बनाए रखने की भी एक नैतिक जिम्मेदारी जनता की होती है। तो ऐसे में अगर लोकतंत्र की मजबूती जनता नहीं देती है तो हमारा संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में पड़ सकता है। तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या सरकार को ऐसे कानून लाना चाहिए कि वोट डालना अनिवार्य कर दिया जाए, या सरकार को कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोग कानूनी और सामाजिक रूप से जागरूक हो। थैंक यू वेरी मच।